हेलो स्टूडेंट दिस इज़ लोकमान्य तिलक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है सुभाष का पत्र माँ के नाम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा था। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माँ को क्या लिखा है? पत्र लिखा है। ठीक है, तो वही पत्र पढ़ना है और ध्यान से सुनना है आप लोगों को। क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके? यानी वो दुखी हैं और दुखी मन से ऐसी बात करते हैं कि सब लोग स्वार्थ में जी रहे हैं, कोई भारत माता की चिंता नहीं करता। अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूँ देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म न कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैदा कर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते, क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। इसमें बाबू लोगों के बारे में सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया था कि वो कामचोर हैं, वो काम नहीं करना चाहते। इसका एक कारण ये है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश में की संस्कृति से में न रहने के लिए का आरोप लगाया है। ठीक है, साधारण सी ठंड हम वस्त्रों से लद जाते हैं, यानी कि हमें ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। मानवता की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये इसके क्या है, इसकी मीनिंग है। इसकी मीनिंग आपको याद करना है, इसको याद कर लीजिए। ये मौखिक प्रश्न है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने किसी भी पत्र लिखा तो माँ को, किसको? माँ को। फिर यह पत्र लिखने का क्या कारण है? भारत की दुर्दशा के बारे में बताना। ये पत्र सुभाष चंद्र द्वारा कब लिखा गया? तो इसमें डेट पड़ी हुई है सन 1912 में ये लिखा गया है। फिर बाबू किसे कहते हैं? तो जो क्लर्क होते हैं, जो अंग्रेज़ों का काम करते थे पहले ज़माने में, उनको बाबू कहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने ये पत्र कहाँ से लिखा? तो उन्होंने इसको रांची से लिखा है। ठीक है, आगे देखिए। ये लिखित प्रश्न है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आगे है ये सही गलत। उसको पहले आप ध्यान से उसको सुनिए और फिर क्या सही है क्या गलत है उसमें टिक करना है। फिर उपसर्ग रहित, जैसे गम है। ठीक है, तो जैसे दुर्गम लिख दो, दुर्गम, दुर फिर गम, अर्थात कठिन, कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको इनको क्या करना है? बनाना है। ठीक है,
मानवता, मानव प्लस ता, इसमें ता प्रत्यय है। इसी प्रकार नीचे मूल शब्द में प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। चिल्लाहट, ठीक है, जैसे इसमें क्या है, आहट, यानी चिल्ला प्लस आहट, ठीक है। जैसे पालन प्लस हार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम के साथ लगे रंगीन चित्रों को ध्यानपूर्वक, ठीक है। ईश्वर ने, ये क्या है, संज्ञा है। ईश्वर कौन है, संज्ञा है। और इस तरीके से तुमको इनकी पहचान करता है। और यहाँ पे कारक के भेद लिखे हुए हैं और उनके चिन्ह होते हैं, यानी कर्ता के साथ ने कारक लगा होता है, कर्म के साथ क्या लगा होता है, को, और करण के साथ से कारक लगा होता है, संप्रदान के साथ का या के लिए, अपादान कारक के साथ क्या होता है, से अलग होने के लिए, संबंध कारक के साथ का की के रारी होता है, अधिकरण कारक में पर होता है, संबोधन क्या होता है, हे अरे, और ये उसके साथ लगे हुए होते हैं, उस शब्द के साथ। आप सभी को वाक्य के पूर्व उचित चिन्हों द्वारा करना है, इसको आप अपने से करिएगा। और फिर इनके विलोम शब्द, ठीक है, जैसे परतंत्र का क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। वीर का क्या होगा, कायर होगा। और बाकी अपने से करने का प्रयास करिए।